सो MS ऑफिस या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप उसे कहते हैं, which is an application package. It's an office suite provided by Microsoft. It is a combination of multiple application softwares जैसे कि Word, Excel, PowerPoint. ठीक है, वो सब यहाँ पर आप MS ऑफिस के अंदर ट्रीट करते हो। तो इसमें से भी हमने देखा, हमने उस दिन क्विज में क्वेश्चंस किए थे 2024 वाले, और आपने देखा कि आपके पास MS ऑफिस में से भी 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो शॉर्टकट कीज हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर किस पर्पस के लिए यूज होता है वो पढ़ना हो, बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वील स्टार्ट दिस। बिफोर दैट, क्या कह रहे मोहित मैम, मोटिवेशन डाउन हो गया था? ओके, मोटिवेशन डाउन नहीं करना भाई, अब तो मोटिवेशन बढ़ाने का टाइम आ गया। टुडे इज 16th of April। रफली आपके पास अब 20-25 डेज बचे हैं, ठीक है? सो अब तो मोटिवेशन बिल्कुल हाई पीक पे रखना है और पीक पे तैयारी करनी है। आज शाम को क्विज है, तो वी हैव क्विज टुडे इवनिंग एट 4:30 फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस एंड 5:15 फॉर जीके एंड इंग्लिश। ठीक है, अगले हफ्ते से हम मैथ्स भी शुरू करेंगे। सो अब तो बिल्कुल फुल फुल पावर मोड ऑन रखना है आपको अपने पढ़ाई के लिए और रिविजन के लिए। इंग्लिश का, हाँ बेटा देखो, CUET वाला भी कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश जो है उसमें आपको वही वन वर्ड फॉर फ्रेजेस, और वो जो आपके एक्सियम्स होते हैं, फिर आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, देन एरर फाइंड आउट हो गया, जम्बल्ड वर्ड्स का सेंटेंस बनाना हो गया, ठीक है, एंड यू हैव योर कॉम्प्रिहेंशन। सो ये नॉर्मल हर इंग्लिश में होता है, ठीक है? तो वो आपको पढ़ना है, उसके लिए जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। बस मैं एक चीज आप लोगों को बार बार जो बता रही हूँ कि ऐसा कभी भी मत करना जो बच्चे गलती करते हैं कि पूरा पूरा दिन सिर्फ मैथ्स ही पढ़े जा रहे हैं एंड बाकी 3 को कम टाइम दे रहे हैं। सो डोंट डू दैट प्लीज, ठीक है? आपने मैथ्स के लिए जितने घंटे भी रखे हैं, 4 घंटे 6 घंटे, वो आप उसका अपना अलग रखो, बट यू कीप योर रेस्ट ऑफ द टाइम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अदर्स। ठीक है, जैसे आपने 1 घंटा कंप्यूटर्स के लिए रखा है, 1 घंटा भी अगर आप रोज MCQs पढ़ रहे हो ना कंप्यूटर के, तो भी इट्स इनफ। लास्ट में तो फिर ज्यादा कर सकते हो, बट 1 आवर इज ओके। 1 और 1.5 आवर कर लो, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा हैं। 1 आवर GK कर लो, 1 आवर इंग्लिश कर लो, और आधा घंटा और लगा लो। मतलब ये 4 घंटे तो आप इस पे दे दो, 4 घंटे आप मैथ्स पे दे दो। मैं अभी सिर्फ 8 घंटे की पढ़ाई ले रही हूँ, क्वालिटी स्टडी। आप इससे ज्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात। आई एम गिविंग दिस क्योंकि हो सकता है आप कुछ और एंट्रेंस की तैयारी भी कर रहे हो, CUET भी दे रहे होगे दूसरे डोमेन्स में। सो इतना अगर आप कर रहे हो तो इट शुड बी सफिशिएंट फॉर द नेक्स्ट 20-25 डेज, ठीक है जी? सो अभी हम कंटिन्यू करते हैं MS ऑफिस के साथ। MS ऑफिस में हमारे पास होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। हाँ राघव, कर सकते हो। So MS Word is a word processing software. MS Excel जो होता है वो आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। MS PowerPoint, Microsoft PowerPoint is a presentation software जिसमें हम presentations बनाते हैं। And then you have MS Access, which is a database management software. इसके अलावा इसमें आउटलुक होता है। आउटलुक इज यूज टू मैनेज योर ईमेल्स। ठीक है, सो इट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आउटलुक आपका होता है ईमेल्स के लिए, और एक फ्रंट पेज भी होता है। फ्रंट पेज इज फॉर वेब डिजाइनिंग, पर मेजरली हमारे पास ये 4 होते हैं। सो फ्रंट पेज इज यूज्ड फॉर वेब डिजाइनिंग। कंप्यूटर्स में कुछ स्लैंग्स होते हैं, जैसे कि GIGO। एनीवन नोज द फुल फॉर्म? iOS में AL कोडर्स ऐप डाउनलोड करने के लिए कृष्णा आपको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, और फिर उसमें आपसे ORG कोड पूछा जाएगा, दैट यू हैव टू एंटर एज BQPUT।
हाँ, बाकी के तीनों आ रहे हैं. For non-maths, your focus should be on computer, GK and English. Very good, Raghav and Aaron. GIGO is garbage in, garbage out. ठीक है? So GIGO stands for garbage in, garbage out. Then we have this WYS, WYG. It's what you see is what you get. जैसे कि आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना रहे हो या फ्रंट पेज में वेबसाइट बना रहे हो, तो जैसा आप देख रहे हो, जैसा डिजाइन वहां हो रहा है, वैसी ही साइट हमें मिलेगी. सो इट्स व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. वेरी गुड उदांत. सो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. ठीक है. अच्छा, आप मुझे बताओ, MS वर्ड में जो फाइल बनती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल क्रिएटेड इन MS वर्ड? .doc और लेटेस्ट में .docx. सो जो लेटेस्ट ऑफिस है उसमें पीछे x आ जाता है. सो डॉक और docx. हाँ जी. सिमिलर वे एक्सेल की क्या होती है? इट इज एक्स का मतलब है एक्स्ट्रा भी ले सकते हो. बेसिकली द लेटेस्ट वर्जन 360 जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया, उसके बाद से इसके साथ एक्स लगाने लग गए. ऐसे ही एक्सेल में XLS होती थी पहले, अब XLSX होती है. एंड व्हाट अबाउट पावर पॉइंट? PPT और PPTX. एक्सेस की शायद DBF होती है, बट ये आपसे पूछेंगे भी नहीं. ठीक है. सो मेन आपको ये तीन याद रखने हैं: डॉक, XLS, PPT. अच्छा, जो नोटपैड में हम फाइल बनाते हैं, नोटपैड इज नॉट पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बट किसी भी टेक्स्ट एडिटर में बनाते हो तो उसकी एक्सटेंशन होती है .txt. सो एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए. एक्सटेंशन होती है 3 लेटर्स की. 3 लेटर्स की एक्सटेंशन होती हैं जो कि बताती हैं टाइप ऑफ फाइल. सो TXT इज फॉर टेक्स्ट फाइल. RTX होती है वर्ड पैड की. दिस इज नोटपैड. RTX is rich text file. This is WordPad. पेंट की होती है BMP. जो पेंट सॉफ्टवेयर होता है उसमें बनती है. इट इज बिट मैप इमेज, BMP. इसके अलावा इमेजेस के लिए होती है GIF, JPG which is also called as JPEG. आजकल हो गई है PNG. इनकी फुल फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए. फुल फॉर्म ऑफ GIF क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIF? PNG की तो अभी हमने पिछले क्विज में भी करी थी. Anyone knows the full form of GIF, JPG and PNG? What are the full forms of these image extensions? These all are used to represent images. किसी को नहीं पता? Very good, Gaurav. Very good, Yash. So GIF is graphical interchange format. What is JPG? J से joint होता है आगे. Harshita has written for PNG, joint photographic
और ई अगर लिखोगे तो एक्सपर्ट ग्रुप, अदरवाइज ग्रुप. सो इट्स जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. ठीक है. एंड पीएनजी इज पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक. वेरी गुड. तो ये सब आपको फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए. ठीक है. So these are the important full forms which you must remember, and the extensions. So extensions basically किस लिए use होती हैं? To tell the type of the file. कि वो फाइल किस सॉफ्टवेयर को बिलोंग करती है, किस टाइप की फाइल है, उसके लिए भी हैव एक्सटेंशंस. ठीक है. जैसे आपकी एपीके फाइल होती है, दैट इज एप्लीकेशन, जो आप एंड्रॉइड फोन्स में डाउनलोड करते हो. पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होना चाहिए, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होना चाहिए उदाहरण. पीडीएफ की फुल फॉर्म होनी चाहिए प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए हम पीडीएफ बनाते हैं. सो इट शुड बी ईदर पोर्टेबल और प्रिंटेबल. चेक करके बताओ मुझे. एपीके इज योर एप्लीकेशन डाउनलोड. प्रिंटेबल ही है ना? हाँ. बिकॉज दैट्स यूज फॉर प्रिंटिंग. क्या मिला है? पोर्टेबल. ठीक है. हाँ. पोर्टेबल मतलब इट कैन बी यूज ऑन एनी काइंड ऑफ मशीन. ठीक है. सो पीडीएफ इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. कौन से सॉफ्टवेयर में पीडीएफ बनती है वैसे नॉर्मली? वो तो अलग बात है कि हम पावर पॉइंट की पीडीएफ बना देते हैं, वर्ड की बना देते हैं. अदरवाइज कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है टू क्रिएट पीडीएफ? हाँ जी. चलो. अब कुछ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आपको शॉर्टकट कीज वगैरह सब पता होने चाहिए. ठीक है. जैसे कि आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हो, चाहे एक्सेल, चाहे पावर पॉइंट, वी हैव दीज ऑप्शंस लाइक न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, undo, redo, spelling and grammar, help, close. न्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर न्यू? कंट्रोल एंड एन एक साथ प्रेस करना. शॉर्टकट की फॉर ओपन? लिखते जाओ फटाफट सारी ऑप्शंस की शॉर्टकट कीज. कंट्रोल ओ इज फॉर ओपन. फॉर सेव? वेरी गुड. फॉर प्रिंट? वेरी गुड. कंट्रोल पी. फॉर कट? वेरी गुड यश. मोहित. कंट्रोल इज कंट्रोल एक्स. कॉपी? पेस्ट? कंट्रोल वी. फाइंड? कंट्रोल एफ इज टू फाइंड. आपने अगर कोई वर्ड फाइंड किया उसको रिप्लेस करना है तो कंट्रोल एच. आर नहीं होता बेटा. कंट्रोल एच इज फॉर रिप्लेस.
सिलेक्ट ऑल इज कंट्रोल ए, कंट्रोल और ए को एक साथ प्रेस करते हैं तो जो भी स्क्रीन पे है वो सब हाईलाइट हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच होता है। कंट्रोल आर करोगे तो सेंटर अलाइन, सॉरी राइट अलाइन हो जाता है। सो कंट्रोल प्लस आर मेक्स योर कंटेंट राइट अलाइंड, कंट्रोल प्लस एल विल मेक योर टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन। अनडू इज कंट्रोल जेड, ठीक है मोहित, ओके। रीडू कंट्रोल वाई, वेरी गुड। सो अनडू मतलब जो लास्ट काम किया है वो कैंसिल हो जाएगा, सो कंट्रोल प्लस जेड इज अनडू। काम दोबारा करना है तो आप रीडू कर सकते हो, उसके लिए कंट्रोल प्लस वाई। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर? पता है किसी को? F7। हेल्प, वेरी गुड मोहित। F7 is for spelling and grammar. What is the shortcut key for help? F1, close. Very good, Mohit. So it's Alt plus F4, which is used to close the current window. और अगर कोई window open नहीं है तो it is used to turn off your computer. So computer turn off के लिए भी use होता है. Okay, good Swati. Bold is Control plus B. आप text को highlight करके Control और B को एक साथ press करोगे तो bold हो जाएगा। ऐसे ही italic के लिए I press करना है, underline के लिए U। Center align के लिए C तो use कर नहीं सकते, C तो copy के लिए use हो रहा है। सो कंट्रोल एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल आर होता है राइट अलाइनमेंट के लिए, और कंट्रोल ई होता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। सो कंट्रोल एंड ई इज यूज्ड फॉर सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, क्लियर है सबको? सो ये कुछ शॉर्टकट कीज है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, सो यू मस्ट रिमेंबर दी शॉर्टकट कीज। फाइन, शैल आई इरेज दिस, हटा दो ये। अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की जो आपको पता होने चाहिए कि मेजर मेजर मोटे मोटे तौर पे कौन से फीचर्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास ऑप्शंस जो है फॉर्मेटिंग की होती हैं बहुत सारी। ठीक है, आप फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट कलर, ले लो स्क्रीनशॉट। फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट का साइज, ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर्स दे सकते हो। सो वो सब आप कर सकते हो किसमें? वो सब आप कर सकते हो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वन मेजर यूसेज इज टेकिंग फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स। ठीक है, अब देखो मैंने आपको भी क्या दिखाया, अंडू, और अभी मैं क्या कर रही हूँ, कंट्रोल वाई, दैट इज रीडू। तो ये वापस आ गया। सो टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड, बॉर्डर्स, सो वो सब हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हो, वर्ड में आप प्रिंटिंग लेआउट सेट कर सकते हो। प्रिंटिंग लेआउट्स कैन बी सेट, हम मार्जिन्स दे सकते हैं कि कितने मार्जिन्स छोड़ने हैं। ठीक है, फिर आपके पास पोर्ट्रेट होता है ऐसे वाला। सो दिस टाइप ऑफ प्रिंटिंग विच इज इन हाइट ऑर्डर इज कॉल्ड पोर्ट्रेट, और जो ऐसे वाली प्रिंटिंग होती है दिस इज कॉल्ड लैंडस्केप, और ये किस में आती है, पेज लेआउट के अंदर। सो ये प्रिंटिंग लेआउट्स हो गए, मार्जिन्स हो गए। हमारे पास हेडर एंड फुटर ऑप्शन होती है। हेडर का मतलब जो हर पेज के टॉप पे आएगा लिखा हुआ, फुटर मतलब जो हर पेज के बॉटम पे आएगा लिखा हुआ। ठीक है,
देन यू हैव ऑप्शंस लाइक मेल मर्ज. मेल मर्ज ऑप्शन इज जब आपको सेम ही लेटर बहुत सारे एड्रेसेस को भेजनी हो, तो यू हैव टू सेंड द सेम मेल टू मल्टीपल रेसिपेंट्स, और उन रेसिपेंट्स का डेटा हमारे पास होता है, सो वो मेल मर्ज ऑप्शन के थ्रू हो सकता है. ठीक है, बाकी एमएस वर्ड में इतना कुछ है नहीं, यही सारी ऑप्शंस है. वी कैन ड्रॉ शेप्स एंड ऑल, सो ड्राइंग भी हो सकती है. क्लिप आर्ट पता होना चाहिए. क्लिप आर्ट होती है हमारे पास एक, जिसमें इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं. वर्ड आर्ट होती है जिसमें हम डिफरेंट स्टाइल के टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं. बाकी इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज ऑल you should know about MS Word or any word processing software. ठीक है. Then comes your Excel. Excel क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में क्या होता है? कैलकुलेशंस होती हैं. ठीक है. सो इसमें क्या होता है? डेटा इज स्टोर्ड इन अ tabular form. So data is stored in the form of rows and columns. So data is stored, or you can say written, in rows and columns. तो आपके जो रो नंबर्स होते हैं वो तो 1 to 3 करके होते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड विद अल्फाबेट. सो इफ यू हैव अ बॉक्स व्हिच इज इन थर्ड रो थर्ड कॉलम, उसका एड्रेस क्या होगा? C3, है ना? सो इफ आई हैव अ बॉक्स, इफ आई हैव अ सेल व्हिच इज इन थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो पहले कॉलम का अल्फाबेट आता है और फिर रो नंबर आता है. सो इफ आई हैव इन द फर्स्ट कॉलम फोर्थ रो, दिस वन, सो दिस विल बी सेट टू बी A4. ठीक है. तो ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए कि एक इस रो इस कॉलम में है तो उसका एड्रेस क्या होगा. सो दैट इज A4 C3. लाइक दिस वी हैव सेल्स. सो इट इज मेड अप ऑफ, जो पूरी जो होती है उसको वर्कबुक बोलते हैं. एक्सेल की बुक होती है, बुक के अंदर होती हैं शीट्स, शीट्स के अंदर होते हैं रोज एंड कॉलम्स, और एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं जिसके अंदर डेटा लिखा जाता है. इसमें क्या होते हैं? फॉर्मूलाज. फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल टू साइन. सो इफ यू राइट इक्वल टू 3 + 5, ये अपने आप यहाँ पर 8 कैलकुलेट करके शो कर देगा. सो यू कैन ऑल्सो मेक चार्ट्स. आप इसमें डेटा को एनालाइज करने के लिए चार्ट्स बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरह के. बार चार्ट बन सकता है, पाई चार्ट बन सकता है, प्लॉट स्कैटर चार्ट बन सकता है, लाइन चार्ट बन सकता है. तो बहुत सारे तरह के चार्ट्स जो हैं हम बना सकते हैं टू रिप्रेजेंट द डेटा. सो दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स. और बस ये चीज याद रखनी है कि फॉर्मूलाज ऑलवेज स्टार्ट विद द इक्वल टू साइन. सो कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं जैसे सम, मिन, मैक्स. नाम से ही पता चल रहा है सम का मतलब है टोटल करना, मिन का मतलब है लोएस्ट वैल्यू निकालना, मैक्स का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू निकालना. बाकी कोई भी फॉर्मूला हो हम लिख सकते हैं इक्वल टू साइन से यूजिंग द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ठीक है. एमएस एक्सेल के बाद आपके पास हो जाता है पावर पॉइंट. पावर पॉइंट इज यूज टू मेक प्रेजेंटेशंस. तो इसमें बनती है प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन के अंदर होती हैं स्लाइड्स. सो वी हैव मल्टीपल स्लाइड्स इन अ सिंगल प्रेजेंटेशन. सो इसमें आपको अगर डुप्लीकेट स्लाइड बनानी हो तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+D. वो जैसी स्लाइड है बिल्कुल वैसी ही एक और डुप्लीकेट क्रिएट कर देती है. सो दैट इज Ctrl+D. सो डुप्लीकेट स्लाइड. और एक हमारे पास होती है Ctrl+M. So this is to add a new slide. Ctrl+N जो है वो तो न्यू प्रेजेंटेशन बना देगा. सिर्फ स्लाइड नहीं ऐड करनी है तो Ctrl+M इज द शॉर्टकट की, और एक स्लाइड का डुप्लीकेट करना है तो Ctrl+D इज द शॉर्टकट की. ठीक है. सो ये आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में हो गया. इसके अंदर दो ऑप्शंस हैं. एक होती है स्लाइड ट्रांजिशन जो आपको पता होनी चाहिए, और एक होती है कस्टम एनिमेशन. तो हम स्लाइड्स के ऊपर इमेजेस डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं. सो वी कैन पुट एनी काइंड ऑफ कंटेंट व्हिच कुड बी टेक्स्ट, व्हिच कुड बी ऑडियो, व्हिच कुड बी वीडियो. सो स्लाइड ट्रांजिशन में क्या होता है? इफेक्ट टू बी शोन व्हेन स्लाइड इज चेंज. जब एक स्लाइड जाती है और दूसरी स्लाइड आती है उस टाइम पे आपको क्या इफेक्ट देना है. सो इफेक्ट टू बी शोन व्हेन अ स्लाइड इज चेंज्ड, वो होता है स्लाइड ट्रांजिशन. और कस्टम एनिमेशन क्या होता है? दिस इज इफेक्ट to be given to any object on the slide. Object on the slide मतलब स्लाइड के ऊपर कोई टेक्स्ट है, इमेज है, कुछ भी है. जब एक ऑब्जेक्ट जाएगा दूसरा आएगा, उस टाइम पे आप उस पे इफेक्ट देना चाहते हो कि वो घूम के आए, वो आके
ऐसे फ्लाई करके आए या वो घूम के स्विरल करे। सो वो जो इफेक्ट्स है जो हम देते हैं उनको हम कस्टम एनिमेशन कहते हैं। तो अगर इफेक्ट दिया जाता है एक स्लाइड के ऊपर कि जब वो स्लाइड जाए अगली स्लाइड आए तो ये इफेक्ट आना चाहिए, वो स्लाइड ट्रांजिशन होता है। और जब वो इफेक्ट आप देते हो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो आपका कस्टम एनिमेशन होता है। विल यू रिमेम्बर दिस? याद रहेगा सबको? ठीक है। सो बस इतनी सी चीजें हैं बेसिक बेसिक जो आपको याद रखनी है अबाउट एमएस ऑफिस, अबाउट विंडोज। आपको पता होना चाहिए रिसाइकल बिन किस लिए होता है, आइकन्स किस लिए होते हैं, है ना। डेस्कटॉप मैंने आपको बताया था। रिसाइकल बिन किस लिए होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसाइकल बिन? सो नॉर्मली क्या होता है जब हम कुछ डिलीट करते हैं तो वो पहले रिसाइकल बिन में जाता है, फिर आपको उसको रिसाइकल बिन से हटाना है तो आप रिसाइकल बिन से उसको क्लियर करते हो सो दैट इट इज परमानेंटली डिलीटेड। So whatever I delete, it is basically stored in the recycle bin. And when you clear from the recycle bin, it's permanently deleted from the system. आप recycle bin से recover भी कर सकते हो। आपने delete कर दिया but बाद में आपको लगता है कि नहीं नहीं delete करना था, मुझे वापस चाहिए। So I can recover from the recycle bin. एक बार recycle bin से delete कर दे फिर recover नहीं कर सकते। Delete permanent करना चाहते हो सीधे ही कि recycle bin में जाए ही ना, सीधा ही delete हो जाए, तो उसके लिए shortcut की होती है shift and del एक साथ प्रेस कर लो। तो डिलीट की और शिफ्ट की आप एक साथ प्रेस करोगे ताकि वो बिना रिसाइकल बिन में जाए सीधे ही परमानेंटली डिलीट हो जाए। गुड स्वाति, गुड गौरव। ठीक है। ऐसे ही क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी मेमोरी होती है विच स्टोर्स व्हाट एवर यू कट और कॉपी। ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम ऐसे इतना ध्यान नहीं देते पर ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। So these are very small but very basic things yet important. So they are yet important, they can be asked. 50% ऑफ है बेटा। 50% ऑफ है, स्टडी 50 कूपन आप यूज करोगे सो यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स टू अटेंड द लाइव क्लासेस एट अ 50% डिस्काउंट। सो आपको कोर्स सिर्फ 499 रुपीज का पड़ेगा। किसी को और कोई डाउट है? मॉक टेस्ट करने शुरू कर दिए? अगले मंडे को हम चेक करेंगे कि किसने कितने मॉक टेस्ट किए हैं और क्या स्कोर आ रहा है। ठीक है। विच लैपटॉप डू यू सजेस्ट फॉर बीसीए? बेटा बीसीए के लिए तो i5 भी बहुत रहेगा आपके लिए। यू कैन बाय विद इंटेल i5, एचपी या डेल का, दैट सफिशिएंट। बट हाँ अगर आपको बजट की ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो एक ही बार अच्छा सा ले लो। मैंने आपको बजट वाला बताया बट इफ यू वांट तो यू कैन बाय अ गुड वन, काफी टाइम चल जाता है। इंटरप्ट की फुल फॉर्म नहीं होती बेटा। इंटरप्ट का मतलब होता है आर्यन जैसे सीपीयू एक जॉब एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। सीपीयू इज प्रोसेसिंग समथिंग और उसको बीच में से रुकवा के कोई और काम करवाना है। सो whenever a processor is executing a job and we need to do something जिसके लिए प्रोसेसर को बीच में रुकना पड़ेगा और दूसरे टास्क पे जाना पड़ेगा उसे इंटरप्ट कहते हैं। So interrupt is basically a signal given to the processor to stop what it is currently doing. ठीक है। So it's a signal given to the processor to inform कि जो आप कर रहे हो उसको अभी रोक दो, something other than that is important and on priority basis we need to do that. तो उस चीज को हम interrupt कहते हैं। हाँ बेटा आज क्विज होगा 4:30 पे। कंप्यूटर अवेयरनेस का क्विज है, वो खत्म होगा उसके बाद जीके इंग्लिश का करेंगे। दोनों क्विज है।
आर्यन समझ आया इंटरप्ट का मतलब? देयर इज नो फुल फॉर्म ऑफ इंटरप्ट। अच्छा, डिफरेंट इंटरप्ट्स की फुल फॉर्म। डिफरेंट इंटरप्ट्स आपके आते हैं, या तो प्रायोरिटी इंटरप्ट होता है जो कि प्रायोरिटी की वजह से आएगा, या इनपुट आउटपुट इंटरप्ट आता है जब किसी डिवाइस को इनपुट या आउटपुट चाहिए। ठीक है, अब कोई प्रोसेसर जॉब एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करे जा रही हूँ, तो वो इनपुट इंटरप्ट हो गया, इट नीड्स टू रिस्पॉन्ड टू दैट, सो वो इनपुट इंटरप्ट हो गया। कंट्रोल बस जो होती है उसका काम है, यस कुणाल, कंट्रोल बस का काम होता है ये बताना कि जो ऑपरेशन मेमोरी पे परफॉर्म होना है वो क्या है, वो रीड है या राइट है। सो आपके पास तीन बसेस हैं, एक डेटा बस, एक एड्रेस बस, एक कंट्रोल बस। सो जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है मेमोरी में वो डेटा बस में होता है। किस एड्रेस पे से डेटा ट्रांसफर होगा वो आपका एड्रेस बस में होता है। ठीक है, कि मेमोरी में किस लोकेशन पर डेटा ट्रांसफर होगा वो एड्रेस बस में होता है। और ट्रांसफर में हो क्या रहा है, आप मेमोरी में से रीड कर रहे हो या मेमोरी में राइट कर रहे हो? जैसे अगर प्रिंटर के पास डेटा जा रहा है तो मेमोरी से रीड हो रहा होगा और प्रिंटर के पास जा रहा होगा। तो कंट्रोल बस विल गिव रीड टू द रैम एंड राइट टू द प्रिंटर। लेकिन अगर आप कीबोर्ड से एंटर कर रहे हो और वो रैम में स्टोर हो रहा है, तो वो इनपुट में आ रहा है और रैम में राइट हो रहा है। सो दैट कंट्रोल बस विल टेल कि मेमोरी पे जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो रीड है या राइट है। इनिशियली तो उदंत चल जाएगा ये, बट जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स कोडिंग शुरू करोगे तो आपको आगे जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट फर्स्ट ईयर में तो नहीं प्रॉब्लम होगी। 16 GB रैम, रैम अच्छी है आपकी, रैम इज वेरी गुड। ठीक है जी, ठीक है, चलो गुड। सो दैट इज इट फॉर नाउ। शाम को मिलते हैं क्विज के लिए। ठीक है।